नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube, फेसबुक व इंस्टाग्राम में। क्या आपने सोचा है कि जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो किस ग्रह से धन दौलत मिलती है, या कौन हमारे को जीवन में पैसा देता है, कौन सा ग्रह हमारे को इस दुनिया से लेकर के जाता है, किस ग्रह से जीवन साथी प्राप्त होता है, कौन सा ग्रह हमारे को रोग देता है। ये सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है, बट लोग नहीं जानते हैं। मेरे सामने ऐसे प्रश्न निकल के आए तो मुझे लगा कि एक वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए। और इससे पहले 6 वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेष से लेकर कन्या तक। और आज मैं आपको तुला राशि से अवगत कराऊंगा। तुला राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं। आज सुन लेना ध्यान से। आज अगर आपने सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, तो समझ लेना फिर आपकी एक तरीके से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरा लाइफ का फंडा ही समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे आपको ताकत मिलती है, उस ताकत का आप कैसे उपयोग करते हो, ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अभी आपकी सरकार बन जाए जानने वाले लोगों की, तो आपको कितना बल मिल जाएगा, और अभी एंटी सरकार आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी। ये सब मैं आज आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक और गहराई के साथ में सुने और समझें। दोस्तों, तुला राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं, इंटेलिजेंट प्लैनेट है, दैत्य गुरु है, ज्ञान का भंडार है इसके पास में। अब यहाँ पर आप पैदा तो हो गए इस मृत्युलोक पर, और पैदा होने के बाद आपका जो धन है वो किसी और ग्रह के पास चला जाएगा। आपका ये जो शरीर है ये खुद शुक्र के पास है। शुक्र ने कहा कि भाई मैं दूंगा शरीर, सुंदर शरीर, मैं दूंगा कदकाठी, मैं दूंगा व्यक्तित्व, मैं दूंगा मान सम्मान, मैं दूंगा यश। ये सारी की सारी चीज़ें शुक्र ने अपने पास रख ली। शुक्र ने जन्म से ही रख ली, पैदा होने से ही रख ली। इसके बाद विषय उठता है तो फिर पैसा कौन देगा। जब शुक्र ने ही शरीर रख लिया तो पैसा कहा कि मंगल ग्रह आप रखिए, आप मेरे मित्र हैं, तो मैं आपको अहम जिम्मेदारी, तो मंगल आपको जीवन भर पैसा देगा, मंगल आपको जीवन भर परिवार का सुख देगा, मंगल आपको वाणी से कड़वा भी बनाएगा। और ये सब चीज़ें शुभ रूप में होंगी, यानी कि मंगल शुभ हुआ तो आपको ये सब शुभ रूप में प्राप्त हो जाएगा। और यही मंगल अगर कमज़ोर हुआ, पाप प्रभाव में हुआ, इसकी पावर अच्छी नहीं रही, तो फिर ये अपना फल अच्छा नहीं दे पाएगा और फल में कमी आ जाएगी। फिर ये आपको दुखी करेगा, फिर ये परिवार से भी अलग करेगा, ये आपकी वाणी में भी दोष लगाएगा, आपके कार्यों को भी बिगाड़ेगा, आपकी योजनाओं को नहीं बनने देगा, आपके पास धन नहीं रुकने देगा। तो आज आपको ये पता चल गया कि अगर आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब आपका मंगल गड़बड़ होगा। ये आज आपको पता चल गया। अब आप मंगल को मना लो, मंगल की पूजा कर लो, उसके हाथ जोड़ लो, ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जीवन भर छोटे भाई बहन का सुख कौन देगा। आपको जीवन भर के लिए यात्राएं कौन कराएगा। आपको मित्रों का सुख कौन देगा। तो ये जिम्मेदारी बड़े महत्वपूर्ण ग्रह देव गुरु बृहस्पति के पास आ जाती है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं दूंगा ये सब। गुरु महाराज ने कहा कि मुझसे लो ये सब। तो इसलिए यहाँ पर आपके भाई बहन बहुत अच्छे होंगे, आपको घूमने फिरने का शौक़ ज़्यादा रहेगा, यात्राएं बहुत होंगी। और धोखा भी जब जीवन में मिलेगा तो गुरु से ही मिलेगा, यानी कि मित्रों से मिलेगा। गुरु कमज़ोर होगा तो धोखा भी दिलवा देगा। इसके बाद जो विषय आता है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो विषय ये है कि आपको सुख साधन की कमी हो रही है, सुख साधन नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, या प्रॉपर्टी आपकी नहीं बिक पा रही है, या प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पा रहा है। इस सब के अंदर आपका शनि का रोल रहेगा। शनि महाराज न्यायमूर्ति, कर्मफलदाता। शनिदेव ने कहा कि भाई मैं दूंगा ये सब चीज़ें,
मेरे से लो आप। अब शनि एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो शनि आपको जीवन भर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद इत्यादि का सुख तो देगा ही, और साथ में आपको बुद्धि भी देगा, आपको उन्नति भी देगा, आपको यश भी देगा, आपको वैभव भी देगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी क्लियर कराएगा, और साथ में संतान का सुख भी देगा, आपको प्रबंधन भी देगा, आपको नीति भी देगा, आपको डॉक्टर भी बनाएगा। यानी कि आपको ये एक विचार मिल गया कि मुझे प्रॉपर्टी वगैरह जो मिलनी है वो शनि से मिलनी है, मुझे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं वो मुझे शनि से करने हैं। अब शनि आपका अच्छा होना चाहिए, बस ये कमज़ोर हुआ तो नहीं कराएगा, मजबूत हुआ तो करा देगा आपके काम को सिद्ध। इसी प्रकार से आपके रोग देने की जिम्मेदारी, रोग की कौन देगा? ये तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति, यही आपको शुगर देंगे, यही आपके लीवर को डिस्टर्ब करेंगे, यही किडनियों में रोग लेके आएंगे, यही आपको तनाव देंगे, मानसिक रूप से तनाव देंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे। यही गुरुदेव आपके दुश्मनों भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। ये सब आपको देवगुरु बृहस्पति से होगा। इसी प्रकार से आपको जीवन साथी, एक अच्छा जीवन साथी वो मिलेगा मंगल ग्रह से। मंगल ने कहा कि भाई मैं ही दूंगा जीवन का साथी, जिसके साथ जीवन मरण होगा आगे का, वही देगा आपको व्यापारिक पार्टनर। इसलिए आपको पार्टनरशिप करनी है, आपको अपना कुंडली में तो मंगल देखना पड़ेगा, और सामने वाले व्यक्ति का भी मंगल देख लेना कि आपके मंगल से उसका मंगल कैसा है। अगर उसका मंगल खराब हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर ठीक से नहीं चल पाएगा। और अगर आपके मंगल से उसका मंगल भी अच्छा हुआ तो फिर आपकी पार्टनरशिप भी अच्छी चल जाएगी, आपका व्यापार ठीक ठाक चल जाएगा। मंगलिक दोष भी बन सकता है, अब ये डिपेंड करता है मंगल कहाँ बैठेगा। आप इस दुनिया से जाओगे तो कौन सा ग्रह लेके जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र ने कहा कि भाई मैं ही लूँगा मृत्यु, तो पैदा भी मैंने किया है, दुनिया में भी मैं लाया हूँ, तो मृत्यु भी मेरे पास ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ग्रहों के अंदर भी कितनी मोनोपोली है कि आयु की जिम्मेदारी भी शुक्र के पास हो गई, पैदा भी उसने किया। अब एक शुक्र कमज़ोर होगा तो आयु का खंड कमज़ोर कर देगा, अन्यथा आपकी आयु बहुत अच्छी होगी। तो आज आपको ये पता चल गया कि आप तुला राशि के हैं और आपकी आयु भी शुक्र के पास है। आपको ये पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में कि आपका भाग्य है बुध के पास। बुध ने कहा कि भाई मैं भाग्य दूंगा। अब आपको जीवन भर अच्छे भाग्य की प्राप्ति बुध से ही होगी। आपको पिता का सुख भी बुध से प्राप्त होगा, आपका धार्मिक जीवन में रुचि भी यहाँ पर बुध ग्रह से होगी, ऐसा योग बनेगा। आपको नौकरी, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ये सब चंद्रमा से मिलेगी। इसी प्रकार से जो आपको प्रॉफिट है यानी कि लाभ, वो सूर्य ग्रह से मिलेगा। सूर्य अच्छा फल नहीं देता तुला राशि वालों के लिए, और कमज़ोर हो गया तो आपको जीवन में पनपने नहीं देगा। आप कितना ही पैसा कमा लेना, रुकेगा नहीं आपके पास, आएगा पैसा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, पर रुक नहीं पाएगा। ऐसे एक यहाँ पर ये योग बना देगा। इसी प्रकार से आपके खर्चे, आपके मोक्ष, ये जिम्मेदारी रहेगी बुध के पास। बुध ने कहा भाई मेरे पास खर्चे हैं और मैं ही ये निर्धारित करूँगा कि ये नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। तो ये अहम जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास। तो दोस्तों आज आपको ये जानकारी प्राप्त हुई। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं। फिर एक बार आपके बीच में उपस्थित हूँगा, अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।